भी रुक जाएगा, फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ेगी क्योंकि गैस। नमस्कार दोस्तों, ये जो लड़ाई हो रही है इसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या नुकसान हो रहा है मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर ये सिचुएशन ऐसी 15-20 दिन और रही तो जयपुर की ऑलमोस्ट 70 से 80% फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। इसका सीधा असर अपनी फैक्ट्री पे भी पड़ेगा। जैसे अपना ग्रे आता है साउथ से, उसकी उससे पहले धुलाई होती है, सबसे पहले आने के बाद उसमें एक पेरोफेटिक नाम का केमिकल लगता है जो पहले 30 से 35 रुपए किलो आता था, अब उसकी रेट बोल रहे हैं 2 से 250 रुपए किलो। तो आप समझ सकते हो कितना फर्क हो गया कॉस्टिंग का ही। देन उसके बाद अपन गैस की बात करें, गैस जो पहले 17-18 रुपए में पड़ता था कॉमर्शियल गैस, आज 7-8 हजार बोल रहे हैं, वो भी ब्लैक में, मतलब माल नहीं है। तो बाकी इंडस्ट्री में देखो इसका फर्क पड़ ही रहा है, बट सबसे ज्यादा जो है वो नुकसान टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हो रहा है। उसका रीजन यही है कि केमिकल प्लस गैस दोनों की शॉर्टेज है और वो दोनों ही इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होती है। देन क्यूरिंग, अपन जो बेडशीट की क्यूरिंग करते हैं कलर फास्टनेस के लिए, उसमें सबसे ज्यादा गैस लगता है, तो उसकी भी अभी डिमांड है, ब्लैक में बिक रहा है, तो उसकी वजह से भी असर दिख रहा है। इसके अलावा बाकी चीजों की बात करें लाइक BOPP थैली या दौर, ऐसी दौर के अंदर अपन जो बैग लगाते हैं पैकिंग में, उनकी भी कॉस्टिंग बढ़ी हुई है। BOPP पहले 120-130 रुपए किलो आती थी, अभी उसकी रेट है 230 रुपए किलो, तो ऑलमोस्ट 30-35% की तेजी मान के चलो हर आइटम में हो गई है। और ये सिचुएशन अगर ऐसी रही तो आगे प्रोडक्शन भी रुक जाएगा, फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ेगी क्योंकि गैस आगे से नहीं मिल रहा। अगर आप मार्केट में माल देखने जा रहे हैं, अगर आप मार्केट जा रहे हैं परचेसिंग के हिसाब से, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको माल मिल रहा है ना, आपके लिए सोना है वो, एक तरीके से सोना, क्योंकि आने वाले टाइम में इसकी रेट्स और बढ़ने वाली है और इसका सीधा असर दिख ही रहा है कि अपने जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो बढ़ रही है। जैसे हमारे बेडशीट में पहले जो कपड़ा आता था 80 रुपए मीटर, 90 रुपए मीटर, आज वो 105-110 रुपए, मतलब 10 से 15 रुपए मीटर तो कपड़े में बढ़े हुए हैं कॉटन बेडशीटों में, जो 60 का कपड़ा लगता है। इसके अलावा डक फैब्रिक, जिसके अपन ये मान लो बेड कवर बनाते हैं या टेबल कवर बनाते हैं, 15 से 20 रुपए मीटर वो बढ़ा हुआ है। इसके अलावा एक कैनवास नाम का फैब्रिक आता है, वो उसके अपन टेबल कवर बनाते हैं और टेबल रनर बनाते हैं, वो 30 से 40 रुपए मीटर बढ़ा हुआ है। तो मतलब सारी चीजें ही बढ़ी हुई है। अभी तक तो पेट्रोल और डीजल नहीं बढ़ा हुआ ना, उसका भी असर दिख जाएगा, ट्रांसपोर्ट वाला भी अपनी रेट बढ़ा देगा, जो अपन पार्सल पैक करा के अपन ट्रांसपोर्ट पे छोड़ते हैं। अभी मैं फैक्ट्री से ही आ रहा था तो मैंने सोचा कि इस चीज के बारे में अपन एक वीडियो बनाएं और अपने कस्टमर्स को अवेयर करेंगे जो सिचुएशन अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कर रही है, तो उसके बारे में एक बार बताया जाए। तो इसका सिर्फ यही मोटिव था एक वीडियो बनाने का कि जो रियल अभी सिचुएशन है जयपुर की फैक्ट्री वालों की, वो दिखाना। एक बिजनेसमैन या एक मैन्युफैक्चरर है, उसका तो देखो सीधा तो फंडा है, उसको अगर 100 रुपए कॉस्टिंग पड़ रही है तो उसको 107-108 रुपए माल बेचना है, तो उसके लिए तो माल बेचना मजबूरी है क्योंकि उसको नई कॉस्ट पड़ेगी। आज हमारा कोई चीज पहले अगर 100 रुपए पड़ रही थी तो हम 107 रुपए बेच रहे थे, आज अगर अपन उसकी कॉस्ट ही 120-130 रुपए पड़ेगी तो उस हिसाब से हमारे को 139-140 बेचनी पड़ेगी। बट इस चीज को कई लोगों ने भी बना रखा है, कई लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, कहते हैं कि माल होते वैसे कुछ केमिकल वाले या कुछ उन्होंने ऐसे ही कर रखा है कि उनके पास कोई चीज पड़ी है अवेलेबल, पर उसकी भी रेट बढ़ा दी है। पर जो रियल बिजनेसमैन या रियल मैन्युफैक्चरर वो अपने हिसाब से काम करता है, उसका जो फिक्स मार्जिन है वो उसी पे काम करता है। तो मेरा जो मैसेज वो ये देने का कि अगर आपको कुछ लेना है, कुछ आगे आपके कोई शादी वगैरह फंक्शन है, आपको अभी उसकी बाइंग कर लेनी चाहिए, आगे की नहीं वेट करनी चाहिए कि आगे लेंगे, क्योंकि आगे इसकी रेट ये साल तो मतलब लग रहा है कि पूरा ऐसे ही जाएगा। अगर ये वॉर रुक भी जाता है तो एकदम से सब चीजें सही नहीं होगी, इसका इफेक्ट धीरे धीरे ही आएगा। तो मेरा एक छोटा सा मैसेज यही है कि अगर आपको माल लेना है आगे के लिए तो अभी ले लो, अगर आपको कोई शादी फंक्शन वगैरह कुछ भी करना है तो अभी बाइंग करके रख लो।